कि 260 प्रोजेक्ट आरडीए ने लिस्ट किए हैं जो कि इस टाइम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद के अंदर इलीगल है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिन पे हम सोचते थे कि क्या आरडीए कभी इनके ऊपर भी हाथ डाल सकेगा, तो आरडीए ने उनके ऊपर भी हाथ डाल दिए। अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट का नाम इन लिस्ट के अंदर आ रहा है तो आप फौरी तौर के ऊपर अपनी जो उसकी किस्तें देना है उसको रोक दें। ये वो नाम थे ना जिनके ऊपर हाथ डालना आरडीए के लिए बड़ा मुश्किल था। बहुत अरसे से आरडीए नाम लेता था, कभी खामोश हो जाता था, बट आरडीए अब खुल के जो है ना ये सारी चीजें जो है ना सामने लेके आ रहा है। लोग तो कॉर्पोरेट सोसाइटी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, नाम के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, कि यार सरकारी इदारा है, अगर ये प्रोजेक्ट कोई डिलीवर करेगा तो सही डिलीवर करेगा। बट वहां पे भी बेज़ाब्तियां देखी गई, वहां पे भी इस तरह के मसाइल देखे गए। अगर कोई सोसाइटी टाइम पे डिलीवरी आपको नहीं दे रही तो पर मंथ 2% का वो आप लोगों को रेवेन्यू देगी हर महीने, जो भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट उनके साथ की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ, इंतहाई एक तरफ से अफसोसनाक खबर भी है, दूसरी तरफ मुझे एक तसल्ली भी है कि हमारे इदारों ने डिफरेंट जो हमारे इस्लामाबाद में रावलपिंडी के जो डेवलपमेंट के इदारे हैं, आरडीए या सीडीए स्पेसिफिकली, उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। देर आए पर दुरुस्त है, लेकिन अब मसला ये हो गया है कि 260 प्रोजेक्ट आरडीए ने लिस्ट किए हैं जो कि इस टाइम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद के अंदर इलीगल है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिन पे हम सोचते थे कि क्या आरडीए कभी इनके ऊपर भी हाथ डाल सकेगा, तो आरडीए ने उनके ऊपर भी हाथ डाल दिए। प्लस आरडीए ने अपने बहुत सारे ऐसे ओहदेदार, ऐसे सीट पे, बड़ी सीटों पे बैठने वाले लोगों को बरतरफ भी कर दिया है, जिससे मुझे लगता है कि आरडीए अब काफी सीरियस है अपनी इन चीजों को लेके। और ये कौन सी सोसाइटीज हैं, कौन से नाम है, स्पेसिफिकली चक्री रोड और इसके इर्द गिर्द के कौन से चक्कर हैं, उनके ऊपर मैं तफसीलन ये व्लॉग बनाऊंगा। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट का नाम इन लिस्ट के अंदर आ रहा है तो आप फौरी तौर के ऊपर अपनी जो उसकी किस्तें देना है उसको रोक दें और सोसाइटी का जो हेड ऑफिस है उससे डायरेक्टली राब्ता करें। प्लस आरडीए की जो ऑफिशियल चैनल्स है या आरडीए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करें। अभी बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट सामने आए हैं जिनके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर आरडीए ने एक्शंस लिए। लोगों की शिकायत के ऊपर आरडीए ने उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बड़े बड़े लीगल नोटिस जो है वो भेज दिए। आगे इनकी फर्दर क्या डिटेल होती है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लस लोगों के साथ शेयर करेगा जिनका आपको लगता है कि इन लोगों ने भी शायद किसी खाते में इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी। क्योंकि अब हमारी कोशिश देखें, हमारा ये होता है मकसद कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी इस तरह की एक्टिविटी, कोई भी ऐसी न्यूज़ है वो आप लोगों के सामने रखें। आप लोग साथ साथ कोशिश किया करें कि उसको आगे से आगे फैलाएं। हमारे पास जो भी डाटा आता है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू आता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आता है, अपने कुछ लिंक्स हैं उनके थ्रू हम जनरेट करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि टाइम के ऊपर आपको सारी चीज़ों से आगाह किया जाए ताकि जो बंदा भी फैसला करे वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। उसका डिसीजन ऐसा ना हो कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। एटलीस्ट हमारी कोशिश ये है कि हमारे पाकिस्तानी को इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर दिया करूं। बाकी फिर आप लोगों का मकसद होता है, बाकी आप लोगों की सोच है अपनी, आप अपनी सोच के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। देखिए इस टाइम आरडीए ने ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर घेरा बहुत ज्यादा तंग कर दिया, जिसमें सबसे पहला नाम अगर मैं लूं, बहुत दफा आरडीए ने इनके ऊपर एक्शंस दिए लेकिन अब आरडीए काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। जिसमें एक नाम हर दफा सामने आता है जिसका नाम है ब्लू वर्ल्ड सिटी। दूसरा नाम जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट के एनओसी अप्रूव नहीं है लेकिन ये ग्रे एरिया में स्टैंड कर रहा है। शायद इसको एनओसी मिल जाएगी, शायद इसको एनओसी नहीं मिलेगी क्योंकि ये इलीगल सोसाइटीज की लिस्ट में नहीं आ रहा था। बट अभी फैसल टाउन फेज 2 को भी आरडीए ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मल्टीपल मार्केटिंग कंपनीज, सेल्स कंपनीज, इवन इनके ओनर चोई साहब हर दफा फ्रंट पे आके इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते। बट आरडीए के इस नोटिस के बाद उस प्रोजेक्ट को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है। फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी,
कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो उनके एस्केलेशन चार्जेस वाला मसला था उसके ऊपर आरडीए ने एक नोटिस भेज दिया है, जिसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि वो पब्लिक इस जल्दी से जल्दी जो है उनको इस चीज पे रिप्लाई करें, नहीं तो वो इसके खिलाफ जो है कोई सीरियस एक्शन लेने की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट रूडन इनक्लेव, उसके ऊपर भी आरडीए ने इलीगल का बहुत बड़ा मोहर जो है वो लगा दिया है। अब ये वो नाम थे ना जिनके ऊपर हाथ डालना आरडीए के लिए बड़ा मुश्किल था। बहुत अरसे से आरडीए नाम लेता था, कभी खामोश हो जाता था, बट आरडीए अब खुल के जो है ना ये सारी चीजें जो है ना सामने लेके आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी कंसर्निंग है। उसके बाद बैरियर टाउन के तो आपको पता है अब काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स अब जाके उनके नाम आने शुरू हो गए बैरियर का, लेकिन बैरियर टाउन की जो फेज 8 का एरिया था एक्सटेंशन का, उसके ऊपर आरडीए काफी अरसा पहले भी नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन अब उन्होंने क्लियरली उसके ऊपर भी इलीगल का वो कर दिया और बहुत कम टाइम में आप देखेंगे जो उनके इमारत या जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है उनको डिमोलिश करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आरडीए ने अपने डिप्टी डायरेक्टर लेवल की पोस्ट के असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनको भी बरतरफ किया है, सिर्फ इस वजह से कि जो बेज़ाब्तियां हो रही हैं आरडीए डिपार्टमेंट के अंदर उनको कंट्रोल किया जाए। अब ये वो सिलसिले हैं जिनके आगे बढ़ते बढ़ते आरडीए ने तकरीबन 260 प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाई है, जिनमें ये कुछ प्रोजेक्ट भी शामिल है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इनके पास एनओसी मौजूद है, बट इनका एरिया बहुत बड़ा है। जो स्पेसिफिक एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा वो इनके एस्केलेशन चार्जेस का जो मसला है उसको रेज किया गया है, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट के अगर एनओसी या उस तरह मामला की बात करूं तो वो काफी क्लियर है। इस प्रोजेक्ट के अलावा अगर मैं फर्दर ऑन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाऊं जिसमें बड़े बड़े नाम आपको, मतलब आप चक्री रोड से शुरू हो, चक्री रोड के बाद अडियाला रोड के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद काहूटा रोड के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद चकबेली रोड के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद जीटी रोड की तरफ का जो एरिया आता है उसके ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐसे जो कि आरडीए ने लिस्ट किए एज एन इलीगल। लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी, मैं चला भी वीडियो में चलती भी रहेगी, बट मैं आप लोगों के साथ प्राइवेटली ये वीडियो शेयर भी कर दूंगा, लिंक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोग तफसीलन जो है ना इस चीज को जायजा ले सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था कि आरडीए ने तो लिस्टें जारी करता रहता है तो आरडीए का तो इतना वो नहीं है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को अभी करंट सिचुएशन अगर बताऊं, जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, इस टाइम आरडीए फुल एक्शन में जा रहा है। आरडीए को सपोर्ट है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की, आरडीए को सपोर्ट है चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग की, आरडीए को फुल सपोर्ट है और भी जितने भी इदारे जो हमारे, इवन डीजीआई इनकी जो ऑफिशियल पोस्ट के अंदर भी हमने देखा है कि डीजीआईएसपीआर को भी टैग किया जा रहा है ताकि वो भी अपने एंड पे इस इंफॉर्मेशन को पास करें। अब आप अंदाजा लगाएं कि हर तरफ जो है ना आरडीए अपने हाथ पांव फैला रहा है, बट ये चीजें फिर अगेन बात वही है कि ये चीजें आज से कुछ अर्सा पहले होने वाली थी। ये चीजें आज से अगर 3 साल पहले आरडीए इतना खुल के आता, 2 साल पहले इतना खुल के आता, तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट अरबों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लोगों की इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगी है वो इन्वेस्टमेंट्स ना होती। देखिए बहुत सारे इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इदारे हैं, ओजीडीसी की सोसाइटी है, इसके अंदर पुलिस फाउंडेशन की सोसाइटीज है, इसके अंदर फर्दर ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सुई गैस की सोसाइटी है, जिनके नाम इन प्रोजेक्ट्स के इलीगल बेजाब्तियों के अंदर आए हुए। अब देखें ये ऐसी वो होती ना कि अब लोग तो कॉर्पोरेट सोसाइटी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, नाम के ऊपर, ब्रांड के ऊपर कि यार सरकारी इदारा है, अगर ये प्रोजेक्ट कोई डिलीवर करेगा तो सही डिलीवर करेगा, बट वहां पे भी बेजाब्तियां देखी गई, वहां पे भी इस तरह के मसाइल देखे गए। तो अब आरडीए एक्शन में तो आया है, लेकिन अब एक्शन में आने की मेरे ख्याल से टाइम काफी ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो धड़ल्ले से अपनी मार्केटिंग कर रहे थे विदाउट एनी एनओसी, विदाउट एनी लीगल अप्रूवल, वो लोग मुझे लगता है एटलीस्ट इन नोटिस के बाद, इन चीजों के बाद थोड़े से सहम जाएंगे, या एटलीस्ट लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी, वो बेशक मार्केटिंग अपने प्रोजेक्ट की करते रहे। आप लोगों के पास ये लिस्ट मौजूद है, जो बंदा भी इन लिस्ट के ऊपर आ रहा है आपने उनके मुंह के ऊपर ये लिस्ट मारनी है कि भाई पहले आप अपना नाम इस लिस्ट से निकालें, उसके बाद आप जितनी इन्वेस्टमेंट कहेंगे मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट में कर लूंगा। स्पेशली ये मेरा मैसेज ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि ये लिस्ट आप लोगों ने रखनी है। जो बंदा भी आपको कॉल करे आपने एटलीस्ट एक दफा इस लिस्ट को पढ़ लेना है। जो बंदा भी आपको कॉल करे, इंस्टेड ऑफ के आप हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, इधर इन्वेस्ट करें, कमर्शियल प्लॉट ले लें, सस्ता प्लॉट ले लें, महंगा प्लॉट ले लें, आपने उसको लिस्ट दिखानी है, भाई इस लिस्ट में आरडीए की अगर आपका नाम आ रहा है तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप लोग ये तैयार कर लें, आप लोग इस चीज पे मुंजमद हो गए। जो पीछे हो गया उसकी रिकवरी के लिए लोगों को चाहिए कि वो आरडीए के दफ्तर जाए। मल्टीपल मैंने आप लोगों को पहले ऑप्शन बताए जहां आप लोग
स्ट्राइक कर सकते हैं, नैब के पास जा सकते हैं, आरडीए के पास जा सकते हैं, आप उस सोसाइटी के हेड ऑफिस के अंदर जा सकते हैं और अपनी चीज का एहतसाब ले सकते हैं। क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई सोसाइटी टाइम पे डिलीवरी आपको नहीं दे रही तो पर मंथ 2% का वो आप लोगों को रेवेन्यू देगी। हर महीने जो भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट उनके साथ की हुई है, या फॉर एग्जांपल आपने 30 लाख रुपए अगर उनके पास जमा कराया है तो हर माह आपको उसका 2% रिटर्न देना उस कंपनी की जिम्मेदारी है। और कोई सोसाइटी अगर डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे आपको बहुत बड़ा कोई बम फेंकती है, उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान का जो आइन है हमारा, या पाकिस्तान के जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है जिनको आप लोग अवेल कर सकते हैं। डरना धमकना किसी से भी नहीं है। आप लोगों के अगर हराम के पैसे हैं फिर तो साइड पे हो जाए, अगर हक हलाल का पैसा है तो उसकी पूछना आप लोगों का फर्ज बनता है। बाकी दूसरी चीज रही, देखें, अगर हम इस चीज के ऊपर रहेंगे एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, हर बंदा इस चीज को कंट्रोल करेगा तो हर आने वाली सोसाइटी पहले अपनी एनओसी लेगी फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करेगी। अगर हम लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे इस तरह की चीजों को तो मेरे ख्याल से आप लोग उस आग के अंदर तेल फेंकने वाला काम कर रहे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और इस पूरी रियल एस्टेट मार्केट को खा जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार उस पाकिस्तानी से, ओवरसीज पाकिस्तानी से जो बंदा भी इन्वेस्ट करता है, काइंडली इस लिस्ट को पढ़ ले। ये आरडीए की तरफ से ऐसी एक लिस्ट सीडीए की भी है, ऐसी एक लिस्ट लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी है, ऐसी ही एक लिस्ट कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी है। आप ये लोग ये लिस्ट पढ़े और उसको देखते हुए आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। बाकी रही फर्दर ऑन बेज़ाब्तियों की बात, वो हमारे मुल्क में आपको पता है कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, बट एटलीस्ट इस टाइम जो डेवलपमेंट टीम जो आरडीए की है या जो एक्शन टीम है वो इस टाइम बहुत तेजी से काम कर रही है। और अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि नहीं जी ये बच जाएगा वो बच जाएगा, ये जोर लगा लेगा, तो मुझे लगता है ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ही कोई नहीं। अपने लिए पैसे लगा के सरदर्दियां ना पालें। हाँ, एक ऑप्शन है इन तमाम तर सोसाइटीज के पास कि ये लोग फाटा की तरफ जा सकते हैं अब एनओसी अप्लाई करने के लिए, जिसमें बहुत सारी ऐसी सोसाइटी जिसमें फैसल टाउन और ये प्रोजेक्ट जो है ये आप फाटा की तरफ जा रहे हैं अपनी एनओसी की एप्लीकेशन के लिए। तो अगर वहां से उनको मिल जाती है तो बल्ले बल्ले, नहीं मिलती तो ये तो आप लोगों के सामने हालात है। तो आज की वीडियो थोड़ी सख्त थी, माजरत, लेकिन मैं चाहता था कि हकायक आप लोगों के सामने आ जाए ताकि आप लोग ठीक तरीके से अपनी चीजों का जायजा ले सके। बाकी कोई बात बुरी लगी हो, अगेन माजरत। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा काम था आप लोगों को ये तमाम तर तफसीलात बताना। बाकी अल्लाह मालिक है, आपका भी और मेरा भी। अल्लाह हाफिज।